प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्री कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद गीता के कुल 700 श्लोक और हम सब ने लेने हैं यहाँ 7 श्लोक। क्या ऐसा मान सकते हैं या मानना चाहिए कि यही 7 श्लोक महत्वपूर्ण होंगे? बिल्कुल भी नहीं। पूर्व में भी संकेत किया है कि गीता जी का हर शब्द महत्वपूर्ण है, गीता जी का हर श्लोक महत्वपूर्ण है, हर शब्द एक प्रेरणा है। हम विचार के लिए कुछ सीधे सीधे संकेत हम आदर्श रूप में सामने रख पाएं, इसके लिए ही कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि हम 7 दिनों में सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं और वस्तुतः 7 दिनों के बाद ही आगे एक एक दिन करते करते पक्ष, मास, वर्ष और फिर जीवन की स्थिति आगे चलती रहती है। तो 7 दिनों को हम पहले निश्चित करें कि हमारा हर दिन गीता के साथ जुड़ पाए। तो आज जो हम श्लोक लेने जा रहे हैं वो है एक व्यवहारिक प्रेरणा। कल 13वें अध्याय का 13वां श्लोक लिया था और उसमें हमने प्रयास किया था कि हम अपने प्यारे प्रभु को, जिन्हें हम पुकारते भी हैं, कहीं ना कहीं स्वरूप में अपने सामने निहारते भी हैं, मंदिर में या चित्रपट में या जैसे भी, उनके नाम का स्मरण भी करते हैं, हम उनके स्वरूप को इस रूप में भी साथ रख पाएं कि वो परमात्मा सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, वो सब और व्याप्त है। ना होते हुए भी अगर हम निराकार में लें तो बिना आँखों के भी वो सर्वत्र देख रहे हैं, बिना कानों के भी वो सबकी पुकार सुन रहे हैं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। ऐसा रामचरितमानस में भाव। लेकिन साकार रूप में हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो सामने हैं, वो सुन भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं और वो मेरे से बात भी कर रहे हैं। ऐसा भाव, अपनत्व भाव, महत्व भाव बना सकते हैं गीता जी के 13वें श्लोक के माध्यम से हम प्रभु के साथ, कि वो मेरे हैं, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे साथ, वो हर रूप में मेरे भावों को देख रहे हैं, वो मेरी क्रियाओं को देख रहे हैं। तो प्रभु को अपनत्व, प्रभु के साथ अपनापन, लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की भी तो है ना, क्योंकि व्यवहार में रहना है और व्यवहार में कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनके प्रति सजग रहना आवश्यक है। और भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है, यदि आप भगवद गीता को ठीक समझें तो आप पाएंगे कि भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जहाँ
केवल अध्यात्म की ऊंचाइयों की बात नहीं है, केवल ईश्वरीय तत्व की उस दिव्यता की बात नहीं है, जहाँ व्यवहार के धरातल की प्रेरणाएं भी साथ साथ हैं कि व्यवहार कैसे मुखरित हो, व्यवहार में आई कमियां कैसे दूर हों। जो लोग ऐसा मानते हैं कि गीता ज्ञान कठिन विषय है, और कुछ कुछ ऐसा भी कहने लगते हैं, मानने लगते हैं गीता तो एक शुष्क सा विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं कथाओं का भाव अच्छा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण राम कथा निश्चित हमारे एक आदर्श हैं, परंपराएं हैं, प्रेरणाएं हैं, तो उस नाते से जब देखते हैं तो प्राय कह दिया जाता है कि गीता इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, और कुछ लोग कहते हैं गीता इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना समझना मुश्किल है, और ये तो आप कहीं भी भ्रांति मन में नहीं आने दो कि गीता के शुष्क विषय है। पिछले श्लोकों में आपने देखा ना कितनी सरसता भरी है गीता में, कि प्रभु सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु आ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और कई उदाहरण भी महापुरुषों के दिए गए, तो कहाँ शुष्कता, प्रश्न ही नहीं। और गीता कुछ लोग कहते हैं ये तो ज्ञान की ऊंचाइयों की प्रेरणा है गीता, हमारे लिए थोड़ा न है गीता, हम तो व्यवहारिक जीव, हम तो बिल्कुल व्यवहार के धरातल पर रहने वाले प्राणी, हम भला कहाँ से कैसे समझें गीता। तो जिन लोगों ने ये भ्रांतियाँ खड़ी करने का प्रयास किया, ये जिन्होंने कहीं कहीं कुछ ऐसा भी सोचा या दूसरों के लिए भी ऐसे संकेत किए कि ये तो केवल सन्यासियों का ग्रंथ है, ये तो केवल साधकों के लिए प्रेरणा है, निस्संदेह है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन गीता तो व्यवहार की है। और इसीलिए आज का जो श्लोक है वो आपको स्पष्ट करेगा कि गीता कैसे हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ शास्त्र है। वाणी का तप, 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान गोविंद कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी का उपयोग कैसा हो, उसके लिए एक बहुत अचूक प्रेरणा है ये श्लोक। तो 2-3 बातें ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये कि ये वाणी ईश्वरीय कृपा का उपहार है। वैसे तो समूचा जीवन, लेकिन वाणी तो बिल्कुल एक प्रत्यक्ष सा उपहार है। एक मांस का टुकड़ा ही तो है वाणी, लेकिन शब्द लगातार निकलना वाणी से कैसे। और साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान रखें, ये वाणी शब्द के रूप में केवल और केवल आपके पास है, अर्थात मनुष्य के पास है। कभी आपने देखा क्या कि पशु आपस में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं? कभी आपने देखा क्या कि पक्षी कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बैठे बैठे आपस में बतिया रहे हैं? संभव ही नहीं। बोलियां सबके पास हैं। कोई ची ची कर लेता है, कोई चरा चरा कर लेता है, कोई कुआं कुआं कर लेता है, कोई भौंक लेता है, कोई गुर्रा लेता है, कोई दहाड़ लेता है, लेकिन शब्द किसी के पास नहीं। शब्द केवल और केवल हमारे पास है, मनुष्य के पास। इसलिए आवश्यक है गीता का यह श्लोक कि शब्द का उपयोग कैसे हो, इस वाणी का उपयोग कैसे हो। एक बात और ध्यान रखें कि वाणी का शब्द केवल वाणी को ही प्रभावित नहीं करता। वाणी का शब्द बाहर वातावरण में भी प्रभाव डालता है
और आपके अंदर भी प्रभाव डालता है। ये बड़ी सीधी सीधी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सत्य की स्थिति है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, कि शब्द का प्रभाव हमारे अंदर भी पड़ता है। और विज्ञान मानता है कि शब्द का प्रभाव पूरे वातावरण में भी पड़ता है, पूरे वातावरण में। और इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि वाणी के शब्दों के प्रति जागरूकता, क्योंकि हर शब्द मेरे भीतर को प्रभावित करेगा। आप सोचें, जब हम किसी पर क्रोध दिखा रहे होते हैं वाणी के शब्दों में, तो क्या आप समझते हैं कि आपका वह क्रोध जिस पर आप कर रहे हैं या जिसके लिए आप कुछ आवेशित शब्द बोल रहे हैं, क्या उस पर ही प्रभाव डाल रहा है? कतई नहीं। सबसे पहले वो शब्द आपके अपने अंदर प्रभाव डाल रहा है, प्रतिक्रिया स्वरूप। और ये तो कोई भी थोड़ा भी विचार करे तो वो इस बात को समझ लेगा, जान लेगा और मान भी लेगा कि क्रोध आते ही अंदर मानसिक शांति लुप्त हो जाती है। क्रोध का शब्द बोलते ही, क्रोध के शब्द वाणी पर आते ही पूरे शरीर का सिस्टम बिल्कुल लड़खड़ाने सा लगता है। मस्तिष्क की पूरी नसें एकदम उबाल सा लेने लगती हैं। क्रोध का शब्द रक्तचाप बढ़ाता है, क्रोध का शब्द हृदय की गति को प्रभावित करता है, क्रोध का शब्द पूरे सिस्टम को बिगाड़ता है, मन की शांति को बिगाड़ता है। क्रोध का शब्द सीधा सीधा बुद्धि के विवेक के आगे प्रश्न खड़े करता है। जो नहीं करना होता वो करवा देता है, और जो करना होता है उससे ध्यान हटवा देता है। तो शब्द का प्रभाव आप देखें, एक नकारात्मक शब्द क्रोध का कितना सीधा सीधा प्रभाव छोड़ता है अपने लिए। और केवल अपने लिए नहीं, जब क्रोध के शब्द निकल रहे होते हैं तो जहाँ क्रोध का शब्द निकलता है वहाँ के वातावरण में भी उसका प्रभाव पड़ता है। जिसके लिए शब्द निकलता है ऐसा, उस पर भी उसका हृदय उद्विग्न होता है। और इसीलिए भगवद गीता के ये भाव वाणी के तप के रूप में अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा शब्द मत बोलो जो किसी के हृदय को उद्विग्न कर दे, पीड़ा पहुंचा दे। एक बात और ध्यान रखें, देखो शब्द की जो पीड़ा होती है ना, शब्द का जो घाव होता है, वो कहीं भी किसी तलवार के घाव से भी या किसी और घाव से भी कहीं गहरा घाव होता। और इसीलिए आप पाएंगे कि बाहर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन कई बार शब्दों के घाव आसानी से नहीं भरते। एक बात और विचारें, बड़े सीधे विचार का श्लोक है ये, और इसीलिए हम खुला विचार कर रहे हैं इस पे। एक बात और आप विचारें, भगवान ने वाणी को कितना कोमल बनाया। शरीर में सबसे सर्वाधिक कोमल अंग ये वाणी ही है, जिसमें कोई हड्डी नहीं है। लेकिन कई बार वाणी के कठोर शब्द, भगवान ने तो इसलिए वाणी को कोमल बनाया कि इस वाणी से कोमल शब्दों का प्रयोग करो, अनुद्वेग करम वाक्यम। लेकिन जब वाणी से कठोर शब्द बोले जाते हैं तो आगे की बात हम नहीं कहेंगे। कहीं ये भी है कि वाणी पर लगा हुआ घाव जो है वो सबसे जल्दी भरता है। ये भी बड़ा मनोवैज्ञानिक सच है। अन्य अंगों पर लगा हुआ घाव, उस पर मरहम लगाओगे, लेकिन वाणी कभी आपके दांतों के नीचे मान लो हल्का सा कट लग भी जाए, कि आपने वहाँ कोई मरहम लगाई कभी, वो अपने आप भर जाता है घाव।
वाणी पर लगा हुआ घाव सबसे जल्दी भरता है, सहजता से भरता है, लेकिन वाणी से लगा हुआ घाव वो सबसे देर से भरता है। इसलिए भी अनुद्वेगकरम वाक्यम, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी का ऐसा प्रयोग हो, इस ढंग का प्रयोग, और आप पाएंगे जब आप वाणी से शीतलता बांटेंगे ना, तो आप उसी क्षण प्रतिक्रिया में पाएंगे स्वयं को कितनी शीतलता मिलती है। और किसी का मन दुखा करके क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी का मन दुखा करके हमें शांति मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसलिए भी अनुद्वेगकरम वाक्यम, भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा, वाणी से किसी को उद्विग्न करने वाले शब्द नहीं, भगवान का अनमोल उपहार वाणी। और भगवान ने तो बड़े हर चीज़ बहुत विचार से बनाई। ये तो मनुष्य ही अविवेक अविचार की स्थिति में आ जाता है, और इसीलिए कई बार कुछ ऐसे परिणाम खड़े कर बैठता है, कलह कलेश। कई बार तो ये वाणी के प्रयोग से ही, ये कोर्ट कचहरी थाने, अधिकतर आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं ये वाणी के प्रयोग की भूमिका भी होती है। इसलिए अनुद्वेग करम वाक्य, शब्दों में सजगता सतर्कता, और साथ ही कहा सत्यम प्रिय हितम चयत, शब्द कैसे हों? सत्य शब्द। कई बार होता है देखा कुछ होता है, बोलते कुछ हैं, सच्चाई कुछ होती है, बोलते वाणी कुछ बोलती है। तो गीता सचेत करती है सत्य वाक्य वचन कैसा हो, सत्य वचन में जो वास्तविकता है वो कहो। और एक बात और देखें आप, हम दूसरों को तो कई बार कह देते हैं कि देख मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में तो सत्य परमात्मा के अंश हैं। दूसरों का झूठ तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं कितना भी झूठ बोलता रहूं, मैं कितना भी वाणी का असत्य प्रयोग करता रहूं, उस पर कभी विचार नहीं। उस पर विचार करने के लिए ये श्लोक है। लेकिन आगे एक शब्द और लगाया, सत्यम प्रिय। सत्य हो लेकिन प्रिय हो। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी होती हैं तो जो है सत्य लेकिन प्रिय नहीं। हम मान लो कोई नेत्रहीन है, सत्य है कि वो नेत्रहीन है, दृष्टि नहीं है, लेकिन अरे अंधे इधर आ। अरे भाई, ये सत्य है कि वो नेत्रों से वंचित है, लेकिन उसे अंधा कह के बुलाओगे ये उचित नहीं है। वहाँ शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं ना, प्रिय। आओ भाई सूरदास, ये देखो शब्द ही है ना, सत्य। सूरदास है ये भी सत्य है, और अंधा है ये भी सत्य है। लेकिन शब्द शब्द का अंतर हो गया या नहीं हुआ? शब्द को कैसे प्रयोग करना है, वही शब्द आपको उठा देगा, वही शब्द दूसरे को भी दूसरे के मन में आपके प्रति घृणा उत्पन्न कर देगा, भले ही सत्य होगा। हाँ, कुछ लोगों को ये भी देखा जाता है, हाँ बोलने में बड़े हरिश्चंद्र के पुत्र बनेंगे पूरा, बस महाराज हम तो ना जो मुंह में आता है सच सच बोल देते हैं, बस किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। लेकिन ऐसे लोगों का ये भी एक मनोवैज्ञानिक सच है, देखा जाता है कि ऐसे लोगों की अपनी सहन करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती। जो ये बोलते हैं कि हम तो जो वाणी में आता है बोल देते हैं, बस किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। अरे भाई, कोई बात आवश्यक है बुरी लगने वाली तो उसको ढंग से कहा जा सकता है, लेकिन एकदम पत्थर फेंक देना और उस समय ये कल्पना करके देखो कि अगर कोई इस ढंग के शब्द मेरे लिए प्रयोग करे तो मुझे कैसा लगेगा। ये प्राय देखा जाता है, जो कठोर वचन बोलने वाले, अप्रिय वचन बोलने वाले, उनकी अपनी सहन शक्ति उतनी ही कमज़ोर होगी किसी की कुछ ऐसी भाषा सहन करने में।
तो इसलिए सत्य बोल हो, लेकिन सत्य कैसा हो? सत्यम प्रिय, प्रिय सत्य, ढंग से हो। शब्द को कहना भी है, हम ढंग से शब्दों में इस ढंग का कुछ कह सकते हैं। कड़वा, अब देखिए द्रौपदी का एक वाक्य, यद्यपि पूरे महाभारत का कारण वो वाक्य नहीं था, लेकिन कितना बड़ा उत्पात कर गया, कितना बड़ा उत्पात कर गया। ये सत्य था कि दुर्योधन अंधे पिता की संतान, लेकिन और कुछ कुछ स्वयं भी विवेक से हीन, विवेक दृष्टि नहीं थी, लेकिन तो भी सीधा सीधा ऐसे बोल देना कि अंधे का पुत्र अंधा, तो कठिनाई खड़ी हो गई ना। एक बात गांठ बैठ गई ना मन में, तो कई बार कोई शब्द हमारा दूसरे के मन में गांठ बना देता है। प्रयास करें, हमें गांठें खोलनी है प्यार से, सद्भाव से, विनम्रता से, ना कि गांठें बनानी बढ़ानी है। और इसलिए अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च, हितकारी वचन बोलो। वाणी का सदुपयोग करते हुए कुछ ऐसा बोलो जिससे दूसरे का हित हो, दूसरे का लाभ हो, दूसरे का भला हो। और साथ ही साथ वाणी के तप पे भगवान कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करो, गीता पाठ करो। कितना अच्छा लगता है, कितने दिन स्तुति पाठ जब बोल बोल करके करते रहे, प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी, असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप, बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी आ सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूं। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता,
कभी देखा ना रूप यह आपका, मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। देखो ये भी तो वाणी का उपयोग है ना। कभी आप अष्टादश श्लोकी गीता, कभी आप गीता जी का कोई अध्याय या एक क्रम से आप गीता पाठ प्रारंभ करें, उच्चारण करें गीता जी के श्लोक। कभी एवं सतत युक्ता ये भक्तास्ताम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्याविश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमा मता। ये 12वां अध्याय। कभी इस ढंग से आप संस्कृत को भी गा के करेंगे, भरपूर आनंद मिलेगा। आप कभी स्वाध्याय वाणी के द्वारा, कुछ लोग कहते हैं कि पाठ में मन नहीं लगता, कुछ कुछ वाणी का उपयोग करो, उच्चारण करके करो। कभी कोई पाठ जो भी आपको प्रिय लगता है तो आप देखेंगे वाणी का प्रयोग, गीता पाठ करो, सुंदरकांड पाठ, या जो जो आपके नियम से हैं पाठ या करते हैं, कभी करके देखो। तो वाणी का तप और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। अभ्यास किसका अभ्यास? नाम जप का अभ्यास। वाणी के द्वारा नाम जपो। ये सोचो कि वाणी का शब्द कहाँ से आया? केवल प्रभु की कृपा से। लेकिन आश्चर्य ये है कि जिसकी कृपा शक्ति से वाणी बोल रही है, वाणी पर उसका नाम ही नहीं आ पाता। कितना बड़ा आश्चर्य। कई बार होता है कि जब सत्संग हो रहा हो या कीर्तन हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, वैसे बातें करते रहेंगे, फ़ोन हाथ में लेके बोलते रहेंगे, लेकिन जब बात आएगी भगवान का नाम जपो, तब वाणी चुप हो। तब ऐसे बैठेंगे सत्संग, ऐसे बैठ के देखने लगे। आसानी से वाणी पर भगवान का शब्द नहीं आ पाता। और हमने कई बार देखा, एक बार तो हमें भूलती नहीं बात, एक वृद्ध को हमने कहीं कुछ शिविर लगा हुआ था चिकित्सा का, कोई प्रसाद दिया जा रहा था, तो एक वृद्ध से कहा बाबा जय श्री कृष्ण, प्रसाद लेते, चुप। दूसरी बार कहा बाबा जय श्री कृष्ण, चुप। हमें लगा शायद जय श्री कृष्ण मुश्किल, हमने कहा बाबा राम राम, कुछ बोले तो सही, चुप। हमने कहा बाबा प्रसाद, कहते प्रसाद देना है दो, मैं नहीं बोलता। हमें लगा कि किसी ढंग से बोले। हमने कहा बाबा अच्छा ये बताओ क्या नहीं बोलता? कहते जो आप बुलवाना चाहते हो मैं वो नहीं बोलता। ये नहीं कहा कि मैं जय श्री कृष्ण नहीं बोलता। हमें लगा कि चलो ऐसे ही बोल दे कि मैं राम राम नहीं बोलता, जय श्री कृष्ण नहीं बोलता, तो वाणी पे कम से कम इसी बहाने आ जाए। लेकिन तो भी नहीं आया, तो भी कहा जो आप बुलवाना चाहते हो वो नहीं बोलता मैं। हमने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कृपा करो। क्यों? अभ्यास नहीं किया जीवन भर कि वाणी पर प्रभु का नाम, पहले से अभ्यास नहीं तो वाणी पर नहीं आ पाता शब्द। इसलिए ध्यान रखें, पहले से अभ्यासनम, नाम जाप का अभ्यास बनाओ, कीर्तन का अभ्यास बनाओ इस वाणी के द्वारा। एक बात और ध्यान रखो, ये स्वाध्याय और अभ्यास, वाणी के दोष कहीं ना कहीं जो हो जाते हैं जाने अनजाने, कुछ शब्द जो ऐसे निकल जाते हैं द्वेष के, ईर्ष्या के, ईगो के, क्योंकि वाणी नहीं बोलती, वाणी के अंदर ये सिर्फ वृत्तियां बोलती हैं। ये कभी किसी का अहंकार वाणी से निकल रहा होता है, देखा ना, मैं करके दिखाऊंगा ना, मैंने कर दिया ना, मैं ना होता कैसे होता, कहाँ मैं, ईगो। ये क्या बोल रहा है? शब्द नहीं बोल रहा, ये किसी का अहंकार बोल रहा होता है।
मैं नहीं किसी की सुनता, मैं नहीं किसी की परवाह करता, ये शब्द नहीं है, ये क्या है? अहंकार है। कभी वाणी के द्वारा अहंकार बाहर निकलता है, कभी किसी के लिए ईर्ष्या वाणी के द्वारा निकलती है, कभी किसी के लिए द्वेष निकलता है वाणी के द्वारा, कभी किस आसक्ति निकलती है। लेकिन वाणी धन्य होती है, शब्द धन्य होता है और धन्य कर देता है जब वाणी के द्वारा अंदर से प्रेम भरा हो और वाणी मम गुण गावत गिराश, वाणी प्रभु के नाम का उच्चारण कर रही, ऐसा स्वभाव बने। तो इससे क्या लाभ होगा कि जो दोष कहीं ना अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के कारण जो शब्द निकलते हैं, वो दोष जो वाणी के अंकित हो जाते हैं, वो दोष भी समाप्त होंगे जब गीता पाठ होगा, नाम जाप होगा वाणी के द्वारा, तो वो दोष भी मिटते चले जाएंगे।